हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 5000 जो जीके के क्वेश्चंस कराने का टारगेट रखा है उसे मैं कंटिन्यू करूंगी, और बट उससे पहले आज के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसे मैं कराऊंगी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों ने ही यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा बी होगा। यहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, और लवलीना का ये पहला स्वर्ण है। इससे पहले ये कांस्य वगैरह ही जीती हुई आई हैं और इस बार इन्होंने गोल्ड जीता है। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये इनका क्या है, पहला स्वर्ण पदक है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये शानदार जोड़ी रही है, और इस जोड़ी ने कॉमनवेल्थ में भी जो है स्वर्ण पदक जीता था, और इसका नाम है सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में इसरो ने सबसे भारी भरकम LVMH रॉकेट के द्वारा ब्रिटेन में स्थित वनवेव समूह कंपनी के कितने उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये है 36। राज्य में G20 का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? रामनगर में। और ये आपका कब से कब शुरू होने वाला है? तो ये आने वाली 28 से होने वाला 3 दिवसीय, तो 28, 29, 30 यानी कि 30 मार्च तक ये रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है, साहसिक और धार्मिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है हाल ही में? तो साहसिक और धार्मिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है हमारा उत्तराखंड। हाल ही में लखनऊ में ये घोषणा हुई है, और आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। तो ये आज के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मुझे जो लगा और क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने आपको कराए हैं। तो अब हम चलते हैं सेट नंबर 10 की तरफ, और 15 सेट को मैं आज जो आपके 10 to 15 जो है ना उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपका 50-50 क्वेश्चन, यानी कि 5000 क्वेश्चन का आपका जो टारगेट रखा है 50 क्वेश्चन का पर सेट यहाँ पर रहता है, साथ में वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो अबुल हसन नाम का जो चित्रकार था वो किस शासक का दरबारी था? फटाफट आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ऑप्शन देखो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम सभी लगाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? तो पश्चिम घाट की जो जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है वो क्या है? तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। थर्ड का ए, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? राज्य आपसे पूछा है गोवा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? 5.5 से कम, 5.5 या इससे कम होने पर, ऑप्शन हो जाएगा बी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? फटाफट आंसर दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जुलाई अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? ऑप्शन ए भाग 3 है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई है? बनारस अधिवेशन, 8 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? 9 का राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? सो कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? ऑप्शन सी, यूरेनियम। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो वो था 7वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्तीय आयोग का गठन करता है? राज्यपाल। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? वो कौन सा देश है जो भू आवेष्टित नहीं है? रशिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? प्रथम, ऑप्शन ए। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने जो है कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये बीडल एंड टैटम के द्वारा। सो 22 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पर सुमेलित करना है 23 को आप लोगों ने। सो देखना भाई, इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, और उसके बाद माल्टेज की अगर मैं बात करूं तो माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। 3-1 आपका आ रहा है ऑप्शन डी में, तो डी हो जाएगा। सी आपका जो है ग्लाइपेज शेष वसाओं को वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? 24 का बी, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन जो है धान से निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है, तो मिलाइएगा। तो विटामिन B1 क्या हो जाएगा? आपने पहले भी ये क्वेश्चन इस टाइप का करा है, थायमीन। विटामिन B3 की अगर बात करते हैं तो वो होता है निकोटीन अम्ल हो जाएगा। और विटामिन ई की अगर मैं बात करूँ ना, विटामिन ई हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, और के की बात करें तो फाइलोक्विनोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? 0 होती है। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? 0%, 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा जारी किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है, ठीक है? सूची 1 को सूची 2 से। सो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर? 31 का यहाँ पर ध्यान रखना। उष्णकटिबंधीय वन आपका आ जाएगा साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति की बात करते हैं सुंदरवन। पतझड़ वन की बात करते हैं तो वो है राजस्थान। इस प्रकार आंसर होगा आपका डी। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का, तो ये बिहार के जिलों का है, और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट अदर क्वेश्चंस को आप ध्यान देंगे। 33, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। 33 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के लिए ज्यादा सुरक्षित थी। तो 35 का बी, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो इसमें आपका होलकर, ठीक है, होलकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? ये आप लोगों को बताया है 38 मॉर्निंग वाले जो सेट में कराया था, कुषाण काल में। ठीक है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं? गुप्त वंश। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मुझे फटाफट बताओ कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर दीजिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सो ध्यान दो भाई, बताओ जल्दी से कौन सा सुमेलित नहीं है। सो 40 का आंसर होगा डी, मुस्लिमों द्वारा जाने वाला भूमिकर खराज। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर क्या कहलाता था? तो यहाँ पर तो आपका देखो, बाकी देखो भाई, हिंदू पर लगाया गया जजिया, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला जकात, युद्ध में लूट का माल खुम्स हो जाएगा। आंसर आपको मिल गया होगा। निकोलो कमिटी किस देश का यात्री था? निकोलो कोंटी। ठीक है, निकोलो कोंटी है वो। कोंटी किस देश का जो है यात्री था? इटली का था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो ये संगम रहा। ऑप्शन बी, संगम काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या मैलेकाइट? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर मैलेकाइट। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? जो हीरे के क्रिस्टल होते हैं वो किस आकार के होते हैं? तो ये चतुष्फलकीय होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो ये है भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? गॉटफ्रीड हैबरल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में को सुमेलित करना है। तो बताओ, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ भाई, ज्ञानपीठ सिनेमा किस में? साहित्य के क्षेत्र में जाता है। भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे तो वो विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन खेल पुरस्कार, अर्जुन जो होता है खेल में, दादा साहब फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में जाता है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है सिंधु। ऑप्शन 1 और 4 सतलज। 48 का ए। नेक्स्ट, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है? एंटानानेरियो। ऑप्शन ए। एंड इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो वो राज्य है हमारा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी। तो सेट नंबर 10 तो कंप्लीट हो गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पल्लव वंश का संस्थापक शिव विष्णु और इश वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन फर्स्ट इसी वंश से, कौन से? पल्लव वंश से रिलेटेड थे। महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? मॉर्निंग में करा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। इन्होंने ही जो है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया था। प्रसिद्ध पुस्तक दशकुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। और दंडी जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही ये रहते थे। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेट नंबर 11। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है भारत में लोकतंत्र? जनता की सरकारों की चुनने तथा बदलने का जो अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसी पर आधारित है लोकतंत्र। ऑप्शन बी। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देखो, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? कौन सा यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपने बताना है। सो देखो भाई, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक क्या कर सकता है? माह तक अपने मंत्री पद पर रह सकता है, केवल और केवल। यहाँ पर डी सही है, ऑप्शन हो जाएगा
डी, सेकंड का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 3। मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? कल ही आप लोगों ने पढ़ा था। संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन ए। चलिए बताएगा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और लोकलेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट कीजिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज रियो डी जेनेरियो। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है? वो कौन सा महाद्वीप है जिसे मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है? अफ्रीका। 6 का डी। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है? सो 7 का डी। आल्पस एल्ब्रूस नहीं है, एंडीज एकांकागुआ, रॉकी माउंट मैरी एल्बर्ट है, हिमालय माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7 का डी यहाँ पर आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो बिना उपग्रह वाले एक हमारा है भाई शुक्र और दूसरा है बुध। तो आंसर होगा सी, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ग्लोब पर किस व्रत को वृहत व्रत कहा जाता है? ग्लोब में वो कौन सा व्रत है जिसे वृहत व्रत कहा जाता है? विषुवत रेखा। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ पर अवस्थित है? कैलिफोर्निया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगें होती हैं, जो वेव्स होती हैं, कैसे बनती हैं? तो ये फोटान की गति के कारण। 11 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोली की संधि कब हुई थी? 1750। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, कीजिएगा यहाँ पर आप लोग। रक्त प्लाज्मा, तो बात करेंगे हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन की बात करेंगे तो ये ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे तो वो है संक्रामक रोगों से रक्षा। फाइब्रिनोजिन की अगर बात करेंगे तो वह रक्त का स्कंदन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सो बी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ठीक है। 14 का ऑप्शन बी। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 3 वर्ष अधिकतम पूछा है ना, तो 15 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है कहाँ पर? ललित विस्तार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया है? चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? विंध्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? 19 का आंसर देंगे, पाटलिपुत्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं की भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, तो जो एल्काइन होता है इसका आणविक सूत्र कौन सा होगा बताइएगा? ऑप्शन सी, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? 22, मध्यावस्था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? बताओ भाई, विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन बी। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल है किस महादेश में लोकेटेड है? दक्षिण अमेरिका। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, किससे बंधी होती हैं? हाइड्रोजन बंध से। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है?
बोरान। थ्रोम्बिन का काम क्या है? 28। थ्रोम्बिन का काम होता है रक्त जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वास्तुकला। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? कार्डेमम की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति या सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। कीट और संचारित रोग वहां पर दिया गया है और कूट दे रखे हैं, बताइए कौन सा कूट सही है? बालू मक्खी की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका काला जार हो जाएगा। और मादा क्यूलेक्स की बात करेंगे हम तो वो होगा आपका फाइलेरिया हो जाएगा। घरेलू मक्खी की अगर बात करूंगी तो घरेलू मक्खी में आपका आएगा हैजा। मादा एनोफ्लीज आपको पता ही है मलेरिया। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायरस के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो कौन सा वायसराय था जिसके टाइम पर श्वेत विद्रोह हुआ था? तो वो था लॉर्ड रिपन। कांग्रेस ने जो कांग्रेसी नेता है ना, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 36। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? 36 ऑप्शन हो जाएगा 36 का भाई बी, लॉर्ड रिपन। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? पश्चिमी तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। 38 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंका आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1398 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं? रंगपुर से। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? वनस्पति के देवता से। 41 का सी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ। 42 का डी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? फिरोज शाह तुगलक। तबकात ए नाशरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नाशरी, मिन्हास उस सिराज। 44 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त कोशिकाओं की गिनती। 45 का सी। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? ऊर्जा का कन्वर्टर। यदि 100 वॉट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? 1 यूनिट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? चाइना का। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो आंसर होगा सी, 8वीं। क्या हो जाएगा? 8वीं आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8वीं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चोल वंश के संस्थापक की, यानी कि चोल वंश की। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और इस वंश यानी कि चोल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी अगर आपसे पूछेगा तो इसकी राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के संस्थापक यानी कि चोल वंश के शासक जो थे राजराज प्रथम ने
पहली बार कहाँ पर आक्रमण किया? श्रीलंका पर। किसने आक्रमण किया? किस वंश के पूछा जाता है। और चोल वंश या चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगेकोंड चोल की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता है, तो चोल वंश की प्रमुख विशेषता क्या है? स्थानीय स्वशासन। और प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध किस वंश से है? तो वो भी चोल वंश से ही रिलेटेड है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी, याद रखना। इस वंश के प्रमुख शासक में कृष्ण प्रथम, कृष्णद्वितीय और अमोघवर्ष हैं। एलोरा के जो फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल वंश और प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था? तो वो था आपका राष्ट्रकूट वंश। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना किसने की है? अमोघवर्ष ने। और अमोघवर्ष किस वंश का राजा था या शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। फिर बात करेंगे पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राजधानी मुंगेर बिहार। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया, याद रखना। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए कितने गांव प्रदान किए? 5 गांव दान दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। लोहार वंश की स्थापना किसने की? संग्राम राज ने की थी। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना किसने की है? कल्हण ने की है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सेट की, सेट नंबर 12। 2 सेट यानी कि 100+ क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। सो हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी क्या? नहीं भाई, गेहूं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। बिल्कुल सही। 1966 से 81 तक पहला चरण था। प्रथम चरण में से हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिम में लागू किया गया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? सो 2 का यहाँ पर बताइएगा। नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है तिलैया बिहार, तुलबुल आपका जम्मू कश्मीर, टिहरी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? फटाफट क्विक रिवीजन चल रहा है, तो रैपिड फायर में आंसर दो भाई। कोयना हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका। कोयना रिवर पर ही कोयना डैम भी है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? और कोयना जो आपका है ये महाराष्ट्र में है। 4 का ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा पूछा है, ठीक है, तो आंसर होगा फिर आपका सी। नेक्स्ट है आपका मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो ये है सर्वाहारी। क्या है? सर्वाहारी, 6 का बी। नेक्स्ट है धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से आपका तात्पर्य पूछा गया है, फटाफट बताइएगा। सो 7 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो विद्युत का कुचालक है ये, ऑप्शन सी। आगे है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग होता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। आगे है 10, चीनी यात्री संग्यून भारत कब आया था? तो ये 518 ईस्वी में। तुर्कान चहलगानी को समाप्त किनके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चुने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? विंध्यन, ऑप्शन डी 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? जैन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? 14 का लैमार्क, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई है?
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ऑप्शन बी। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कनाडा। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? 19। ए हो जाएगा बीज से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भाई स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका थोड़ी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, जल्दी से आंसर कीजिए। वे देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। 21 बी महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? फटाफट आंसर रखो। स्थायी सेना की नींव वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 23rd। सो करेक्ट आंसर इज मैसोन। रदरफोर्ड नहीं आएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। जो गलत है, जो कि सुमेलित नहीं। ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन है इसमें? धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? कौन से महीने में? सो 26 का डी, अक्टूबर एंड नवंबर में। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। युद्ध और गवर्नर जनरल कौन था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे हुआ है, तो सी आ रहा है 3 जगह। फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड होर्डिंग था, तो आपका आ रहा है सी एंड बी 2 जगह आ रहा है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, और ये आया है कहाँ पर? ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन डी में आया। तो फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, और खोज 30 का। तो देखो भाई, रेडियम मैडम क्यूरी हो जाएगा, और पेनिसिलिन की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, और एक्सरे की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा रोंटजन, एंड चिचक की बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो किस चीज की? इनमें से सभी कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत, 4 सीट, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथों को लिखा है? सो 32 का सी, राणा कुंभा ने। संविधान की किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? 33, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 जेड डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये वाला आपका सही है, इसलिए आंसर होगा सी। आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? ऑप्शन बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 35 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 36 का ही। आगे है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो भाई आंसर होगा
143 सलाहकारी अधिकारिता अपील के लिए संरक्षित, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल बताया था मैंने उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल के तहत आपका दर्ज किया गया, उल्लेख किया गया, ये कल बताया। फटाफट कमेंट करो अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो। सर 38 का आंसर बताओ भाई। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना है लोक कल्याण और संघीय, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 38 का बी। नेक्स्ट है, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन पूंजी के मूल्य में आई कमी को जब घटा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। आगे है सेबी का पूर्ण रूप क्या है, जरा आंसर करो भाई, सेबी की फुल फॉर्म क्या है। सो सेबी की फुल फॉर्म याद रखना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 40 का सी आपका सही आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 41 है आप लोगों के सामने, निम्नांकित में से किसी विश्व बैंक के उधार जो है ऋण है ना, ऋण की खिड़की कहा जाता है, सो किसे कहा जाता है। 41 का आंसर दीजिएगा। इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईडीए हो जाता है, आईडीए। 41 का बी, सी नहीं होगा, बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईडीए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको हिस्ट्री कराया है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी बता रखा है, वहाँ पर आपको डिटेल में भी बताई थी चीज़ें विद एक्स्ट्रा फैक्ट, आपका मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से कराए हैं। सो 42 का सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। एल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन, पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका लॉर्ड डलहौजी, आपने याद रखना है। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया था बाल विवाह रोकने के लिए। सो 43 का बी हो जाएगा 1891, 43 का बी। नेक्स्ट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है, बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो निम्न में कौन पादप कोशिका में जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है। 45, ऑप्शन सी प्लास्टिस्ट, क्या हो जाएगा, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। 46 द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सो देखो भाई, जीवाणु विज्ञान की अगर बात करेंगे ना तो वो हो जाएगा आप लोगों का ल्यूवेनहोक हो जाएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान की अगर बात करूँगी तो वो हो जाएगा लुई पाश्चर हो जाएगा। आधुनिक आनुवंशिकी वंशिकी की मैं बात करूं अगर तो वो हो जाएगा आपका टी.एच. मॉर्गन हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, 48 का डी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड न्यूटन मीटर जूल, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर आप लोगों ने विचार करना है और असत्य कथन की पहचान करनी है कूट के माध्यम से। तो जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है, क्या ये गलत है। हाँ, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये सही है। अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से नहीं, तो 1 और 3 आपका क्या है यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजशाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो क्या है आप लोगों का सही है, तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन तुगलक के बारे में जो है फिरोजशाह तुगलक के बारे में सही कथन है।
तो वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए फेमस है, बिल्कुल से। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता है, ये भी सही। वह हक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय भी जाता है, ये भी सही। इसलिए आंसर डी। तो ये आपके यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने कथन में, तो ये आपके सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है कि वह भारत वो कौन सा शासक है जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए जो है जाना जाता है। तो आपका आंसर फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन में मिल सकता है। तो वही इस प्रकार आप जो है क्या नाम है, दीवान खैरात विभाग को किसने स्थापित किया था, इस तरीके से पूछा जा सकता है। हक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, वो कौन सा शासक था जिसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो मानते हो ना कि 4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गए हैं, ठीक है। तो आप ये आपका सेट नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है और सेट नंबर 12 के साथ ही मैं सेट नंबर 13 की आपकी यहाँ से स्टार्टिंग कर रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। साइंस के क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रही है सेट नंबर 13 की। इसके बाद 2 सेट और आप लोग करेंगे, सेट नंबर 14 एंड 15। निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो चाल प्रवणता, आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है, सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है, अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरासिल। 4 का डी। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सो 6 का सी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं और ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर है तो फटाफट आंसर करिए क्योंकि टाइम इतना नहीं है। 9 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है और 5000 क्वेश्चन में से कुछ तो क्वेश्चन आपके जीके के फंसेंगे ही फंसेंगे, चाहे वो 1 लाइनर हो या ऑब्जेक्टिव हो। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो वो है चेन्नई। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है, सो करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक किन विचारों पर आधारित है, क्वेश्चन आता है वामपंथी, और स्थापना कब हुई है तो आपको पता होना चाहिए 1939। नेक्स्ट है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांट बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का आंसर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास और देश आप लोगों के दिए गए हैं। सो 12 में आपको याद रखना है कैंटरबरी की अगर बात करेंगे तो वो होगा आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर बात करूँगी मैं यहाँ पर पुस्ताज की अगर बात करूँ तो पुस्ताज हो जाएगा आपका हंगरी हो जाएगा, ठीक है, हंगरी। और उसके बाद अगर बात करें वेल्ड की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। पंपास की अगर बात करते हैं तो पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन 12 का हो जाएगा बी। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, स्वदेशी आंदोलन। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया, ऑप्शन बी 3 जून 1947। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ, तो ये हुआ था आप लोगों का वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है, करेक्ट आंसर सी, भाग 2 और अध्याय 1
17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम गहन उद्योग वह है, श्रम गहन उद्योग वह उद्योग है अधिक श्रमिकों की जहां आवश्यकता होती है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? ग्रेगर नकर्स। 22 का ऑप्शन बी वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें नहीं आता है, अथर्ववेद को हटा दो तो वेदत्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट डॉट मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। फ्लिप्स वक्र, ठीक है, 24 का ए। आगे क्वेश्चन बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तराखंड। जलवायु परिवर्तन का जो है वो क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो वो है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपसे है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर में आपका आता है व्यक्तिगत और निगम कर आता है। 27 का बी। पारिस्थितिकीय शब्द किसने दिया था? तो 28 का बी हैकेल ने दिया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो जल्दी से आंसर करेंगे किसमें, इस एक में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है 29 लकड़ी में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? देखो भाई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगी, रैपिड फायर सीरीज है, फटाफट आपको आंसर करना है। 30 का आंसर हो जाएगा सी अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति पादप जगत का जो सबसे बड़ा समूह है वो कौन सा है? थैलोफाइटा। कौन सा है? थैलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 33 का कुक्कुट पालन, भूरी क्रांति नहीं आता है, ऑप्शन डी आपका गलत है। बाकी यहाँ पर खाद्य, हरित क्रांति, दुग्ध श्वेत, उद्यान, सुनहरी। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में आपने बताना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो वो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट, परियोजना और नदियाँ दी गई हैं। तो तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर हो जाएगा। पंचेत डैम की अगर बात करेंगे तो पंचेत डैम होगा दामोदर रिवर। बाण सागर की अगर बात करेंगे तो भाई बाण सागर है आप लोगों का सोन रिवर पर। रंजीत सागर की अगर बात करेंगे तो रंजीत सागर डैम है आपका रावी रिवर पर। तो आंसर होगा डी, 35 का डी सही होगा। आगे निम्न में से कौन सा देश लैंड लॉक्ड है, स्थलबद्ध है? 36 प्रागवे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रैंड कैनियन घाटी जो है ना, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी एक तंग घाटी है? कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है? पंचायती राज से आपको पता है एलएम सिंघवी है, थुंगन है, बलवंत राय है, दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। आपको ये भी कराया गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, ये आपके एग्जाम में अभी जो आपका प्रैक्टिस चल रहा है इसी में आपका आया है। 39 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है?
तो वो था आप लोगों का भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? प्रांतीय संविधान समिति 40 का सी। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो वो था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। नेक्स्ट है, लव स्मैश सर्विस शब्द का जो प्रयोग है वो किस खेल में किया जाता है? लॉन टेनिस में। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वो कौन सी भारतीय भाषा है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से आप जानते हैं? 44 तेलुगु। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? एंड 45 का ए हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। आगे है, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? 46 सी, महास्थान। नेक्स्ट है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो एलोरा की गुफाओं का जो संबंध है आपने पढ़ा होगा, बौद्धों से भी था, जैनों से भी था और हिंदुओं से भी था। ऑप्शन सी। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जो जोड़ा गया है वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 49 का ए। आगे है, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो मुस्लिम शासन को प्रारंभ किया था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने। आगे है, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सो बता दो, गजनी जो साम्राज्य है इसके जो संस्थापक हैं वो हैं अल्फदगीन। और महमूद गजनी जो है इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर कितनी बार? 17 बार। और इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में और अंतिम 1027 में किया। सोमनाथ मंदिर इसने कब किया था? सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक है इन्होंने 1025 में किया था। किसने? ठीक है, महमूद गजनी ने। आगे है, बहुत बार पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में, दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया और इस समय यहाँ का जो शासक था वो था भीम सेकंड था। अब देखो भाई, मोहम्मद गौरी के जो युद्ध हैं और इसमें बहुत बार पूछा जाता है, जैसे तराइन का पहला युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में जिसमें चौहान जीत जाता है। तराइन का सेकंड 1192 में जिसमें गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में ही होता है लेकिन इसमें गौरी जीतता है। चंदावार का युद्ध 1194 में, इसमें जयचंद हारता है और गौरी की विजय होती है। अब कुछ अभिलेख और शासक से उनसे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे हाथी गुम्बा अभिलेख का संबंध किससे है? कलिंग नरेश खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। ऐहोल का पुलकेशिन सेकंड से है। मंदसौर अभिलेख का नरेश यशोवर्मन से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बल्लभी से है और भीतरी अभिलेख का स्कंद गुप्त से है। तो ये आपका सेट नंबर हो गया है 13, जिसमें आपका वन लाइनर और एमसीक्यूज आपने देखे हैं। अब शुरू कर रही हूँ सेट नंबर आपका 14। तो 10 to 15 हम चलने वाले हैं। 14 के बाद आपका एक और सेट आज कराऊंगी, वो है आपका सेट नंबर 15। सो एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ अगर आप इस 10 to 15 सेट की चाहेंगे ना तो मैं वहाँ पर भेज दूँगी, बट आंसर की आप लोगों को जो है इसी वीडियोज़ के माध्यम से, इसी वीडियो में आपको पूरा देखना पड़ेगा। आंसर की भी यहीं पर मिल जाएगी। हाँ, क्वेश्चंस की पीडीएफ में डाल सकती हूँ, आंसर की के लिए मत कहिएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। आंसर की के लिए आप वीडियो देखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर, वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए। आगे है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो भाई अभी चल भी रहा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, सदस्य की नहीं। सदस्यता को बताओ जल्दी से, किस आर्टिकल के तहत जो है सदस्यता समाप्त हो सकती है?
तो यहाँ पर अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो वो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत के संकल्प की विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अब ये तो अध्यक्ष की बात है, मुझे ये बताओ कि सदस्यता को कब रद्द किया जा सकता है, वो कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद के कौन से पार्ट में किया गया, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का जो संकेतन है वो नहीं है, इनमें से कौन सा आय नहीं है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी पूछा है, बिहार शरीफ। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल। ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता से है, श्रोम। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 7 का बी। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्शन ए। आगे है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, किसमें मस्टर्ड गैस का यूज किया जाता है, रासायनिक युद्ध में, 9 का बी। आगे है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जो है जारी किए गए थे, हिंद यूनानी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, स्थल दिया गया है और उत्खनन कर्ता यहाँ पर दिए गए हैं, तो बताओ यहाँ पर सूची को, लोथल के उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव ही है। बनावली के उत्खननकर्ता कौन है, तो वो है रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएंगे। और मोहनजोदाड़ो की अगर बात करते हैं तो वो है रखालदास बनर्जी, और रोपड़ की बात करते हैं तो यज्ञदत्त शर्मा। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है, आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं, 12 का आंसर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था, मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। आगे क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है, 22 सदस्य, 15 7 लोकसभा राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। 15 का ऑप्शन डी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग धैर्य को आरोही क्रम में सजाइए या लगाइए, सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान जो है वो किया गया था, आंसर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, सिंध शामिल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई है, 19 लॉर्ड मॉन्टेग्यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है आप लोगों ने सूची 1 को सूची 2 से। एंड सो देखना भाई, अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम आ जाएगा आपका, मैग्नीशियम आपका आएगा टैल्क, ठीक है, टैल्क। और पोटेशियम की बात करेंगे सो पोटेशियम आएगा नाइटर, और कैल्शियम की बात करेंगे तो वो आएगा फास्फोराइड। मैग्नीज की बात करेंगे तो पायरोल्यूसाइड आएगा, आंसर हो जाएगा ए, 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, सी राजगोपालाचारी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संधि के साथ समाप्त हुआ था, सालबाई की संधि के साथ, 22 का सी। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, सो बताइएगा किसके काल में नादिर शाह का आक्रमण जो है किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, 23 का डी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, लाहौर सत्र हो जाएगा, 24 का बी। जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है, आंसर बी, पृथ्वी के केंद्र में। द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है,
दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 27। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनॉन। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी 28 का बी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा होती ना, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? जौनपुर। किस गवर्नर के समय द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध संपन्न हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? 32। हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है किसे? तो ये है वही विधानसभा। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ये आपका 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? कुल सदस्य का 1/12, ऑप्शन ए। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ है? गुप्त काल। मैगसनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0। 38 का डी। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे लोकेटेड है? शिप्रा। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? भील। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है किससे? कौन से मानसून से? तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो भूमि बंधित कौन सी नदी है? 43। लोनी। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? शहरीकरण, ऑप्शन बी। आगे कार्बन क्रेडिट जो होता है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? कार्बन क्रेडिट, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन बी। सुमेलित करना है और फॉर्मूलाज आपका दिया गया है, सूत्र आपका। तो बताओ भाई 46 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? देखो साइंस सब क्वेश्चन में है और साइंस तो पूछी जाती है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। बैगनी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? पास्कल के नियम। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी, ऑप्शन सी। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं गुलाम वंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी लाहौर। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ऐबक ने। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, ये याद रखना। लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कराया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था, जिसने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। किसने किया? और ये याद रखना है। और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश कौन था ये पूछा जाता है। ऐबक की बाद जो है ऐबक के मृत्यु के समय वो कहाँ का शासक था? बदायूं का पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया? लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। वो कौन सा शासक था? वो भी पूछा जाता है।
इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ये पूछा जाता है कि शुद्ध अरबी सिक्के जो है किस मुगल शासक ने चलाए थे, है ना, गुलाम वंश के शासक ने चलाए थे, पूछा जाता है। एंड इसके बाद आपको याद रखना है क्या कि इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। तुर्कान चहलगानी नाम का संगठन किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था, बलबन ने, पूछा जाता है। और इसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी। इसने अपने विरोधियों के प्रति लोहा और रक्त की नीति को अपनाया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी, याद रखना है। अभी बलबन के बारे में, नासिरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सिंगल सिंगल बन जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो अब आते हैं हम सेट नंबर लास्ट, आज का है नॉट लीस्ट, 15वां। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति होगा। अब नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सो करेक्ट आंसर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो एक तो ऋणी होगा, दूसरा व्यापारी वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। तो ये नाइट्रेट की। जो पीयूष ग्लैंड होती है ना, पीयूष ग्रंथि जो होती है, इसका नियंत्रक कौन है। तो नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। शिशिर कुमार घोष। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा जो है कब की गई थी, 1843। नेक्स्ट है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से। वेलोड्रम का जो संबंध है वो किस खेल से है, साइकिलिंग से है। मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। सो करेक्ट होगा यहाँ पर एक तो आपका चौथे को दिया गया, एक पांचवे को और एक छठे को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नीति निर्देशक तत्व तो आपको कल ही बताया है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस में है, 50 में, ना कि 51 में है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। यहाँ पर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। पसीने की ग्रंथियों का जो है मुख्य कार्य क्या है, शरीर के तापमान पर नियंत्रण, 11 का डी। आगे है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन सी, तंत्रिका कोशिका, 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, राखीगढ़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। तो नेतृत्व का अभाव था, किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी थी, क्योंकि पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होता था, सब अपने अपने लिए लड़ते थे, इसलिए ऑप्शन डी। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, लॉर्ड एलनबरो, 15 का सी। नेक्स्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है, अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्तीय कर्मचारी समिति, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है बायोफोकल लेंस का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ब्राजील। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, मणिपुर। 1857 की क्रांति के संबंध में जो है कथन मिलान करना है, डिसरेली, बताओ। डिसरेली राष्ट्रीय विद्रोह, इससे कहा था डिसरेली ने, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिसरेली ने।
एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर टी.आर. होम्स की, तो इन्होंने बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा। बी.डी. सावरकर ने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कर्नल रिज ने जो है इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। सो करेक्ट आंसर 22 का सी। आप लोगों को कराया है मैंने ये हिस्ट्री में। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से वो कौन सा सदस्य इसमें नहीं था? 23rd बी हो जाएगा, जॉन साइमन। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? हेम्बोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। आगे क्वेश्चन है कि गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? उसमें आपका एक तो चित्तरंजन दास थे और दूसरे मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? 60 दिन से अधिक। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? 28 डी, सर्वसम्मति। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होता है? ऑप्शन बी। आगे, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? ट्रू एंड फॉल्स। सो 32 का आप लोगों का यहाँ पर होगा, एक तो सेब है, दूसरा है आपका नाशपाती। ऑप्शन सी 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन है? 33। करेक्ट आंसर अगर बात करें तो वो एबिसिसिस अम्ल भी है, जिब्रेलिस भी है, ऑक्सिन्स भी है, साइटोकाइनिन भी है। आंसर होगा डी, 33 का डी। आगे, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? वो कौन सी सब्जियां जिनका जड़ को खाया नहीं जाता है? तो वो है आलू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? 35। प्लेटिनम चूर्ण होता है। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपका आवेग, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। एंड कार्य की अगर बात करेंगे हम तो कार्य होगा आपका जूल। दाब की अगर बात करेंगे न्यूटन मीटर पर सेकंड, और बल की अगर बात करेंगे तो न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। आगे है क्वेश्चन, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है किस पर? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, 37 का बी। आगे है, प्रकाश की प्रकृति होती है कैसी? किसके समान? तरंग एवं कण दोनों के समान, 38 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है, बाकी मोलम आपका गोवा पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डांस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, ऑप्शन ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रिवर्स एंड डैम्स दिए गए हैं। इडुक्की डैम कावेरी नदी नहीं आएगा, ऑप्शन डी। 41 का डी आपका यहाँ पर रॉन्ग है, सुमेलित नहीं। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? हंगरी। हंगरी एक स्थलबद्ध देश है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। 43 का बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? बनावली से। 44 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? मगध। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, कैवल्य कहते हैं। 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केशरी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए?
कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? मालदीव। तो ये आपके सेट नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम खिलजी वंश, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। पूछा जाता है कि कौन सा खिलजी शासक था जिसके टाइम पे जो है इसका विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा और स्थायी सेना की नींव रखी थी। ये दोनों पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की, आप क्वेश्चन कर चुके हैं। इसने सिरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल का निर्माण कराया। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया है, ये याद रखना। इसके समय भू राजस्व की दर का उपज 1/2 यानी कि 50% भाग पर था। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक जो है वो खिलजी तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री या पुरुषों की संगत पसंद थी, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ऐसा कौन सा शासक था। तो भाई ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।